भारत में चीनी करीब 65 रुपए किलो पहुंच गई है और पिछले करीब 2 महीने में कीमत में 40% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। सरकार ने 10 लाख टन रॉ शुगर के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की अनुमति भी दे दी है। तो सवाल है दोस्तों, क्या भारत में सचमुच चीनी की कमी हो गई है? तो जवाब है नहीं, कहानी इससे थोड़ी अलग है। भारत में शुगर अवेलेबल है, लेकिन मार्केट सिर्फ आज की सप्लाई को नहीं देखता, वह फ्यूचर सप्लाई को भी प्राइस में शामिल करता है। और इस सीजन में शुगर प्रोडक्शन को लेकर एस्टिमेट्स में काफी बदलाव आया है। क्रॉप पर डिजीज, एक्सेसिव रेनफॉल, वाटर लॉगिंग और लोअर रिकवरी जैसे फैक्टर्स का भी असर पड़ा है। अब प्रोडक्शन कम होने का सबसे बड़ा इकोनॉमिक इंपैक्ट है क्या? सरप्लस और बफर पर प्रेशर। मान लीजिए देश को 100 यूनिट शुगर चाहिए और आपके पास 110 यूनिट है, तो 10 यूनिट आपका सेफ्टी कुशन है। अगर अगली क्रॉप कमजोर हो जाए तो यही कुशन काम में आता है। इसलिए मार्केट का सवाल सिर्फ ये नहीं होता कि आज शुगर अवेलेबल है या नहीं, बल्कि आगे सप्लाई कितनी कंफर्टेबल होगी। और यही वजह है कि एक्चुअल शॉर्टेज आने से पहले शॉर्टेज की एक्सपेक्टेशन भी प्राइस को ऊपर लेके जा सकती है। दोस्तों, अब सवाल आता है कि एथेनॉल का। शुगर केन सिर्फ शुगर का रॉ मटेरियल ही नहीं है, इसका इस्तेमाल एथेनॉल बनाने में भी होता है। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि एथेनॉल डाइवर्जन ने शुगर अवेलेबिलिटी को कम कर दिया है, लेकिन पूरी पिक्चर देखें तो इसका अकेला कारण कहना ठीक नहीं होगा। एथेनॉल ने शुगर मिल को एक एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम दिया है। जब शुगर सरप्लस होती है तो उसका कुछ हिस्सा एथेनॉल में डाइवर्ट करके मिल्स इन्वेंट्री को मोनेटाइज कर सकती हैं, और इसका इनडायरेक्ट बेनिफिट फार्मर तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि फाइनेंशियली हेल्थियर मिल्स के लिए केन पेमेंट मैनेज करना आसान हो जाता है। इसलिए फार्मर के लिए एथेनॉल को न्यूसेंस कहना सही नहीं होगा। यह एक एडिशनल मार्केट अपॉर्चुनिटी है, लेकिन फार्मर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज एथेनॉल नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेबल केन डिमांड और टाइमली पेमेंट, और यही पॉलिसी को बैलेंस करना पड़ता है। अगर शुगर स्टॉक कंफर्टेबल है, एथेनॉल प्रोग्राम को सपोर्ट करना लॉजिकल है, लेकिन अगर किसी सीजन में प्रोडक्शन बहुत कमजोर हो जाए और स्टॉक कुशन पर सिग्निफिकेंट प्रेशर आए, तो एलोकेशन को सिचुएशन के हिसाब से रिव्यू करने की फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। क्योंकि एथेनॉल का दूसरा पक्ष है एनर्जी सिक्योरिटी। इंडिया क्रूड ऑयल का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है। डोमेस्टिक एथेनॉल ब्लेंडिंग इंपोर्ट फ्यूल पर डिपेंडेंसी को कुछ कम करने में मदद करता है। इसलिए शुगर प्राइस बढ़ते ही एथेनॉल प्रोग्राम को अचानक रोक देना लॉन्ग टर्म एनर्जी स्ट्रेटेजी के लिए भी सही नहीं होगा। लेकिन कंज्यूमर को भी लगातार महंगी शुगर नहीं दे सकते, और यहाँ एक कॉमन मिसकंसेप्शन दूर करना बहुत जरूरी है। रिटेल शुगर 65 रुपए किलो होने का मतलब ये नहीं है कि फार्मर को 65 रुपए पर केजी मिल रहे हैं। रिटेल प्राइस में प्रोसेसिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन जैसी कई चीजें की कॉस्ट शामिल होती है। इसलिए फार्मर इनकम और कंज्यूमर प्राइस को एक ही नंबर समझना गलत होगा। अब इमीडिएट प्रेशर की बात करते हैं। गवर्नमेंट ने 10 लाख टन रॉ शुगर का ड्यूटी फ्री इंपोर्ट अलाउ किया है, और ये डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी को सपोर्ट करने और प्राइस प्रेशर को मॉडरेट करने का शॉर्ट टर्म मेजर है। लेकिन इंपोर्ट लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ग्लोबल शुगर मार्केट भी टाइट है और इंटरनेशनल प्राइस बढ़ने पर इंडिया के लिए इंपोर्ट महंगे हो सकते हैं। इसलिए असली लॉन्ग टर्म लेसन है बेटर फोरकास्टिंग। अगर क्रॉप की कमजोरी हमें पहले पता लग जाए तो प्रोडक्शन एस्टिमेट जल्दी रिवाइज होंगे, और इसके आधार पर इंपोर्ट, एक्सपोर्ट्स, स्टॉक्स और एथेनॉल एलोकेशन पर समय रहते डिसीजन लिया जा सकेगा। यानी पॉलिसी को रिएक्टिव नहीं, रिस्पॉन्सिव बनाना होगा। और फ्यूचर में एथेनॉल ग्रो को सिर्फ शुगर केन पर डिपेंड रखने की बजाय मेज और एग्रीकल्चर वेस्ट और 2G एथेनॉल जैसे अल्टरनेटिव फीड स्टॉक भी बढ़ाने होंगे। इससे शुगर और फ्यूल के बीच कंपटीशन कम होगा दोस्तों, और एनर्जी सिक्योरिटी भी बहुत मजबूत होगी। तो इस पूरी सिचुएशन को मैं सिर्फ शुगर शॉर्टेज नहीं कहूंगा, यह कॉम्बिनेशन है प्रोडक्शन अनसर्टेनिटी, टाइटर सरप्लस, डिमांड प्रेशर, ग्लोबल प्राइस और मार्केट एक्सपेक्टेशन का। एथेनॉल इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन अकेला कारण नहीं है, और सॉल्यूशन भी किसी एक स्टेक होल्डर के खिलाफ नहीं होना चाहिए। फार्मर को स्टेबल मार्केट चाहिए, कंज्यूमर को रीजनेबल प्राइस चाहिए, और इंडस्ट्री को प्रेडिक्टेबल पॉलिसी चाहिए, और इंडिया को एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए। और इन चारों का बैलेंस ही सस्टेनेबल सॉल्यूशन है। और शायद इस पूरे एपिसोड का सबसे इंपॉर्टेंट और इकोनॉमिक लेसन यही है दोस्तों, हमें सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि आज हमारे पास कितनी शुगर है, हमें ये भी देखना चाहिए कि अगर अगली क्रॉप कमजोर हो गई तो हमारे पास बफर कितना बचेगा। क्योंकि गुड इकोनॉमिक पॉलिसी वही है जो क्राइसिस के बाद रिएक्शन नहीं देती, बल्कि वार्निंग मिलने से पहले प्रिपरेशन शुरू कर देती है। दोस्तों, मैं हूं सीए मुकेश जैन। अगर आपको इकोनॉमी, जीएसटी, इनकम टैक्स और मार्केट से जुड़े ऐसे मुद्दे सिर्फ हेडलाइन में नहीं बल्कि डेटा और सिंपल एनालिसिस के साथ समझने हैं, तो लाइक, शेयर और फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे प्रोटेक्ट।